हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बेहतर हैं। आप लोग, हम भी ठीक है, मस्त है। दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2026 में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये रीस्टोर हो रहा है दोस्त, रीस्टोर हो रहा है। समझ रहे हैं आप। जैसे आपको छींक होता है ना शरीर के अंदर में, तो छींक होने के बाद थोड़ा बदन सुकून मिलता है बदन को। हाँ, ऐसा लगता है वायरस पूरा निकल के चला गया, उस तरह से फील होता है, सुकून मिलता है। तो मेरा भी मानना ये है, आकलन मेरा ये करना है कि ये रीस्टोर हो रहा है 2026 में। दोस्त, इतनी तेज़ी से सोशल मीडिया बढ़ रहा है ना, इतनी तेज़ी से दोस्त बढ़ रहा है, आप यकीन नहीं करोगे। अगर आप इस दौर में, इस रेस में ना अगर आप पीछे रह गए तो बिल्कुल आप फेल हो जाइएगा। क्योंकि काम तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे उस काम को छोड़ के कर रहा है। उस काम को अगर कोई छोड़ के कर रहा है सोशल मीडिया पर काम, तो ये गलत बात है। आप उस काम को भी फॉलो कीजिए जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है दोस्त, ठीक है। उससे आप उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करोगे। हाँ, मेरा निवेदन है आपसे कि आप उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करोगे। अगर आप इसी पर निर्भर रह काम कीजिएगा सोशल मीडिया पे, कि हमको मान लो कि हमको यूट्यूब पे काम करना था, दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, यूट्यूब पर काम छोड़ दिए, है ना। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो दोस्त, ये सब बातों से ना मैं ये समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये सब पे आप उतना फोकस मत दीजिए। क्योंकि सोशल मीडिया आपको ना टाइम देगा, वो आपको वो टाइम देगा। अगर उस टाइम में अगर 6 महीना में कामयाब हो सकते हैं, 3 महीने में मान लो कामयाब, तो 2 महीना भी हो सकते हैं। एक वीडियो से कामयाब हो जाता है, ठीक है। एक वीडियो से कामयाब, लेकिन उस पर ही निर्भर होकर आदमी नहीं रहता है। वो उसका लक, जैसे लॉटरी लग जाना, वायरल हो जाना, एकदम भौकाल समस्या, अरे फलना बंदा वायरल हो गया यार, देखो, है ना। वो मेरे गांव का मोहल्ला था, ये था, वो था, है ना, 10 रंग बात। तो दोस्त, ये दौर ही वैसा चल रहा है। इसमें उस चीज़ों का अहमियत अब गया। दौर जो होता है ना, वायरल हो गया तो उसका नाम पब्लिसिटी है ना, 50 दो, उस चीज़ को दौर ये ना उस चीज़ को ना फीका कर देगा। क्योंकि हर आदमी अब इसी पे काम आएगा। समझ लो कि अब 2026 जो आ रहे हैं दोस्त, आप यकीन करो, इसमें अब 90% इंसान इस पर काम करना पसंद करेगा। ये मेरा गारंटी, 90% इस पर काम करना शुरू। क्योंकि ये जैसे बोले ना, बार बार बोले रीस्टोर हो रहा है। मान लो दोस्त कि जैसे लॉकडाउन आया था, है ना, ऐसा होता है ना। जैसे आप भी जानते होइएगा कि जैसे 20 साल 30 साल के बाद ना इस धरती पे कुछ न कुछ डेवलप होता रहता है। उसमें अच्छाइयाँ भी होता है, बुराइयाँ भी होता है ना। लेकिन मेरा तक जहाँ मानना है कि जुल्म कभी भी नहीं रुकेगा। जब तक ये धरती रहेगा दोस्त, जुल्म कभी नहीं रुकेगा। तो खैर, वो सब बातों के हम अलग रखते हैं। हम अपनी सोशल मीडिया पे काम करने के अपने तरीक़ों को बताने आए हैं दोस्त। मेरे चैनल का नाम है बिहारी ब्लॉग। मेरा चैनल मैं आज प्रमोट कर रहा हूँ दोस्त। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी कमेंट, अगर मेरा बात है ना, बात करने का सलीका अगर अच्छा लग रहा है तो कीजिए। होता है ना, जब सोशल मीडिया पे आप उसको सपोर्ट क्यों करते हैं, उससे कुछ आपको ख्यालात मिलता है तो ही आप उसको जाके एक दूसरे का टच होते हैं ना। अगर आपको ख्याल नहीं मिलेगा तो उससे आप इग्नोर हो जाते हैं। तरह तरह का प्लेटफॉर्म है ना। तो खैर, विचार अलग अलग है दोस्त। तो सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और उसमें लाइक कीजिएगा, और उसमें कमेंट भी लिख दीजिएगा। तो देखिए, कमेंट लिखने में आपको दोस्त कोई खर्चा नहीं लग रहा है। बोलते हैं ना, सोच अब बोली फ्री में मिलता है ना। तो आप लिख दीजिए, बोल दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए, ठीक है। ये हमारे लिए हमको सपोर्ट मिलेगा दोस्त, सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हम भी इस भीड़ भाड़ में हिस्सा बनने आए हैं दोस्त, और मेरे को अच्छा लग रहा है। तो मैं बोला कि आप लोग भी आइए। क्योंकि मैं इससे पहले एक मरतबा मिस कर चुका हूँ, बहुत बड़ा मिस कर चुका हूँ, आप यकीन नहीं करोगे। क्योंकि मैं, देखिए, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, बिहार से आता हूँ। हाँ, मुंबई में रहता हूँ, बहुत दिनों से रहता हूँ। मैं जरी का काम करता था, अभी भी मैं जरी का काम कर रहा हूँ। बीच में मैं 6 साल में फर्नीचर लाइन में चला गया था काम करने। तो यहाँ जो मैं जरी का काम करता था ना, होता है ना, जरी लाइन, बैग लाइन, है ना, तरह तरह के बहुत लाइन है। जैसे मुंबई के अंदर में जितना स्लम बस्ती होगा ना, उस समय कारखाना ही होगा दोस्त, ज़्यादा करके कारखाना ही होगा, है ना। तो इस स्लम बस्ती में रहते तो उसको जानकारी, ये नहीं कहती जानकारी सब है। जैसे सोशल मीडिया का आजकल दौर आ गया, तो कोई किसी से अब ऐब नहीं रह गया, सब बेपर्दा हो चुकी है ना। जो चीज़ मंगाना है मंगा लिया, यूट्यूब पे देख लिया, गूगल पे सर्च कर लिया, तरह तरह का प्लेटफॉर्म है ना। तो खैर ठीक है दोस्त, हम इस बात को लेकर आ रहे थे। मैं मिस इसलिए मैं कर दिया था, जब मैं 6 साल में वहाँ
जुहू चौपाटी सांता क्रूज में जब मैं फर्स्ट बार मैं काम करने गया था, तो देखिए दोस्त, वो इलाका जो है ना, मैं कुछ नहीं जानता, मैं एकदम अनपढ़ हूँ, मैं कभी स्कूल नहीं गया। मैं यहाँ था, जरी लाइन में काम करता था मुंबई में, जैसे गोंडी हो गया, साइन हो गया, धरावी हो गया, चेंबूर हो गया, है ना, ये सब सलाम बस्ती ज़्यादा इधर मिलेगा, है ना। तो कहीं से कोई मतलब नहीं रहता था, मतलब छोड़ हटा यार, सिर्फ एक दूसरे को सुनते थे, जानते थे, बात ख़त्म कर देते थे। जब हमारा काम मंदा हो गया तो मैं गया वहाँ, तो वहाँ जाने के बाद मुझे काम मिला, तो मैं वहाँ काम करने लगा। जब काम करने लगा ना, तो उस इलाके के बात मैं बता रहा हूँ दोस्त, मुंबई, देखिए मुंबई गजब है। आपको इसकी बोलते हैं ना सपनों की नगरी, ये हकीकत बात है। यहाँ किसका सपना कब बदल जाएगा ये कोई नहीं जानता है। ऐसे हर आदमी का जहाँ है उसका सपना कब बदल जाएगा ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन मैं इस बात के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस सब चीज़ को मिलाकर ना, अगर इंडिया में, अपना भारत में सबसे बेस्ट मूवमेंट, इसका पब्लिक सिटी, इसका पॉपुलाइजर हर चीज़ में दुगुनी है, कई यानी नंबर 1 पे ज़्यादा कर मान लो, है ना। खैर ठीक है, तो मैं वहाँ रहने लगा, तो मैं काम करने लगा, तो मुझे ना उस तरह के ना आदमी के लोग के साथ ना मुझे संगत होने, जैसे शिक्षित व्यक्ति सब वहाँ ज़्यादा मिलता है भाई। देखिए वो सब पोर्स इलाका है, सांता क्रूज, उसका जितना इर्द गिर्द में इलाका है, सांता क्रूज ले लो, बांद्रा ले लो, खार ले लो, है ना, बिल्लेपार ले लो, अंधेरी ले लो, ऐसे हम ऐसे सब पूरा मुंबई आ जाएगा। लेकिन जो 1 किलोमीटर के दायरे में मैं उसकी बात कर रहा हूँ दोस्त। तो मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे उस सोसाइटी में जीना, मेरे को संगत बोलता है, संगत के हिसाब से असर पड़ने लगता है शरीर के अंदर, है ना। तो मुझे वो चीज़ थोड़ा फील होने लगा, अच्छा होने लगा, यार इन लोग के साथ रहेगा ना थोड़ा अच्छा हो रहा है। वहाँ बड़े कस्टमर आते थे शोरूम में, है ना, कुछ अलग ही नज़ारा था। बोलते ना पोर्स इलाका था, तो उस कैटेगरी में उस चीज़ का, और वहाँ के लोकल लोग होते थे, तो लोकल लोग पोर्स का मतलब, जैसे रहीसी बोले ना दोस्तों, रहीसी में आपको बताना चाहिए, पोर्स जो होता है ना, किसी बहुत सारे वीडियो में आप सुनिए कि ये पोर्स इलाका है, ये इलाका है, मैं भी कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरे अपना अनुभव के हिसाब से आपको रखना चाहता हूँ कि जैसे पोर्स इलाका, तो ये रहीसी इलाका होता है, जिसे वहाँ एक्टर, बड़े एक्टर होते हैं, है ना, बड़े एक्टर होता है, क्रिकेटर हो गया, नेता हो गया, ये सब उस इलाके में रहना ज़्यादा पसंद करता है ना, क्योंकि बहुत सुरक्षित इलाका है दोस्त। और मुंबई ऐसे भी मेरे लिए सबसे अच्छा मुंबई है, सुरक्षित मेरे लिए सबसे, क्योंकि यहाँ दोस्त मैं बहुत अच्छा देखता हूँ, कानून के हिसाब से ना बहुत बेहतरीन है। क्योंकि इसलिए मैं ये गारंटी दे रहा हूँ आपको, आप यकीन देखिए, थोड़ी मेरी बातों को सुनिएगा गौर से, 10 सेकेंड आप टाइम लगेंगे, फिर इस टॉपिक पे आते हैं हम अपनी जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे थे दोस्त उस पर। क्योंकि यहाँ बड़े लोग इसलिए, पूरा एक तो बॉलीवुड है, एकदम भयंकर बवाल है पूरा इंडिया में, एकदम वर्ल्डों में दोस्त नाम, है ना। उसके बाद में क्रिकेटर, है ना, बहुत तरह का फैशन की दुनिया, ये वो, यहाँ बहुत ही रईस आदमी लोग ज़्यादा बिताना पसंद करता। तो मैं इसलिए मैं वो बात में कह रहा था, गारंटी वाला है कि मुझे यहाँ कानून पसंद है, क्योंकि जितना रईस आता है ना दोस्त, सब टैक्स देता है। अब सोचो, सब जितना एक्टर हो गया, सब यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करता है, पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा यहाँ रहना पसंद करता है दोस्त, मुंबई में। यहाँ सुरक्षित तो ही नहीं रहना पसंद करता है, फर्स्ट बात। दूसरी बात वो टैक्स देता है दोस्त, है ना, दूसरी बात वो टैक्स देता है कि नहीं देता है। तो ये सब मैं अनुभव करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ यार ये बेहतर है मुंबई। खैर अपने अपने जगह पे बहुत स्टेट है बेहतर है, लेकिन मेरे को जो सुरक्षित लग रहा है, मैं इसलिए मैं सुरक्षित कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ उस तरह के आदमी रहता है। तो जैसे जिस एरिया में जो आदमी रहेगा ना, उसकी सपोर्ट मिलेगा ना, तो उस पर काम ज़्यादा होती है, हर चीज़ में ज़्यादा होता है ना, वो डेवलप ज़्यादा होता है, हर चीज़ों से होता है। तो उसमें बोलते हैं राई के तरह के, राई का जो दाना होता है, अगर उसका भी असर आपको घुस जाएगा ना, तो आप कहिएगा क्या मुंबई है यार। तो मैं उस जगह पे था, मैं बड़े गाड़ियाँ, है ना, BMW, मर्सिडी, है ना, जगुआर, बहुत बड़े गाड़ियाँ दोस्त, कई नाम हम ले सकते हैं। खैर ठीक है, तो मुझे लगा कि यार यहाँ पर ना ये सब की संगत में रहने के बाद मेरे को असर हो रहा था सोशल मीडिया का। देखिए, क्योंकि वो लोग पढ़ा लिखा था, कैलेंडर बनना था, मतलब यार सोशल मीडिया पे काम करना चाहिए। तो फिर मैं नहीं करता था, कुछ ऐसे शर्मिंदा भी हुआ करता था मुझे, लेकिन मैं नहीं कर पाता था। तो मैं बोला यार छोड़ देते हैं। तो मैं चैनल भी बनाया, फेसबुक भी ID भी बनाया, दोनों बना लिया। अभी समझ लीजिए 8-7 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ दोस्त, 8-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैं कुछ शर्मिंदा होता तो मैं नहीं बनाता था, मतलब छोड़ा यार, कहाँ मैं जाऊँ इस पर काम करने। लेकिन मुझे अंदर से रुचि होता था कि यार मैं काम करूँ, समझ रहे हैं कि मैं काम करूँ। फिर मैं सोचा यार
क्या सोचेगा साला। हाँ, क्योंकि वो देखिए ज़माना के हिसाब से ना डेवलप होता रहता है। पहले खत हुआ करता था, डाकिया चिट्ठी ले जाने जाता था, उस माहौल कैसा था वो सोचिए। तो एक हिसाब से वो भी एक मेरे लिए 7-8 साल पहले का टाइम आया, जो भी रहा खैर ठीक है, लेकिन उस चीज़ को मैं आज मिस कर रहा हूँ। उस चीज़ को मैं आज मिस कर रहा हूँ, इसलिए मिस कर रहा हूँ कि मैं बोला नहीं, वो फर्स्ट था मेरे मेरे एज के हिसाब से, वक्त के हिसाब से वो फर्स्ट था, मुझे पकड़ना चाहिए प्लेटफॉर्म है पर, लेकिन मैं पूरा रुचि रख कर मैं फेल हो जाता था, है ना। तो ये जो लहर आ रहा है ना 2026 आने वाला चीज़, ये 50 साल तक 2050 तक चलेगा, 25 साल इसका लहर होगा, फिर वहाँ पर आपको